हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, मैं GPGI स्टाफ नर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया। फ्रेंड, आपकी स्क्रीन पर इसे फर्स्ट पॉइंट दिया है, एक विचार का दूसरे विचार में कूदना है। फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसे पूछा है कि जंपिंग ऑफ वन आइडिया टू अनदर आइडिया इज। एक विचार का दूसरे विचार में कूदना है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। सेकंड पॉइंट दिया है, जेरोंटोलॉजी का क्या अर्थ है। व्हाट इज मीन बाय जेरोंटोलॉजी। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसे पूछा है जेरोंटोलॉजी का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। थर्ड पॉइंट दिया है, सीक्वेंस ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट इज। ए है ABC, बी है CAB एंड सी है CBA एंड डी है ACB। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसे पूछे कि सीक्वेंस ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है CAB। फोर्थ पॉइंट है, विभिन्न देशों में एक ही समय पर होने वाली बीमारी को कहते हैं क्या। डिजीज अकरिंग एट द सेम टाइम इन डिफरेंट कंट्रीज इज नोन एज। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है पेंडेमिक। फिफ्थ पॉइंट दिया है, मौखिक स्वच्छता के लिए प्रयुक्त केमनोफोर सॉल्यूशन की सांद्रता है। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। से पूछा है कि कंसंट्रेशन ऑफ केमनोफोर सॉल्यूशन यूज फॉर ओरल हाइजीन इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। सिक्स पॉइंट दिया है, नॉर्मल रिस्पायरेशन इज आल्सो कॉल्ड। नॉर्मल रिस्पायरेशन को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसे पूछा है कि नॉर्मल रिस्पायरेशन इज आल्सो कॉल्ड। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। सेवेंथ पॉइंट है, रेड इंडियन में होने वाला प्रमुख रोग है। द मेन डिजीज कॉज्ड इन रेड इंडियन इज। ए है गोनोरिया, बी है एड्स, सी है फाइब्रोसिस एंड डी है सिफिलिस। रेड इंडियन में होने वाला प्रमुख रोग है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। एट्थ पॉइंट है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ डेंगू। डेंगू का कॉजेटिव एजेंट कौन सा है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। नाइन्थ पॉइंट है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन फर्स्ट डोज गिवन इन विच एज। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं क्या होगा। ए है एट बर्थ, बी है 2 मंथ, सी है 10 वीक एंड डी है 15 वीक। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन फर्स्ट डोज गिवन इन विच एज। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है एट बर्थ। 10th पॉइंट है, व्हेन इज द पेंटावलेंट वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसे पूछा है कि व्हेन इज द पेंटावलेंट वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड।
ए है 6, 10, 14 वीक, बी है 5, 8, 12 वीक, सी है 4, 6, 10 वीक्स एंड डी है 6, 12, 18 वीक्स। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है 6, 10, 14 वीक्स। 11th पॉइंट है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ नियासिन। नियासिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। ट्वेल्थ पॉइंट है कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। विच इज कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड। ए है 10 नवंबर, बी है 7 मई, सी है 7 नवंबर एंड डी है 7 सितंबर। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है 7 नवंबर। 13 पॉइंट है डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज डॉक्टर डे सेलिब्रेटेड। ए है 1 जून, बी है 1 जुलाई, सी है 1 दिसंबर एंड डी है 5 मई। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है 1 जुलाई। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसे पूछा है कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाते हैं। ए है 16 मई, बी है 15 जून, सी है 16 मई एंड डी है 14 फरवरी। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है 16 मई। 15 पॉइंट दिया है माताओं के 25% मौतों या मृत्यु का कारण है। अबाउट 25% मैटरनल डेथ आर ड्यू टू। फिर से पढ़े और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसे पूछा है कि माताओं के 25% मौतों या मृत्यु का कारण है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज। 16 पॉइंट है योनि गुहा में समानता रहता है। वेजाइनल कैनाल नॉर्मली एज। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इससे पूछा कि योनि गुहा में समानता रहता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। सेवनटीन पॉइंट है द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डिमेंशिया इज। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डिमेंशिया इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 18 पॉइंट है टॉन्सिटी ऑफ रिंगर लैक्टेटेड सॉल्यूशन इज। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। से पूछा कि टॉन्सिटी ऑफ रिंगर लैक्टेटेड सॉल्यूशन इज। ए है आइसोटोनिक, बी है नॉर्मोटोनिक, सी है हाइपरटोनिक एंड डी है हाइपोटोनिक। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है आइसोटोनिक।
19 पॉइंट है, विटामिन ए की कमी से इनमें से कौन सा रोग हो सकता है? वन ऑफ द कंडीशन कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसे पूछा कि विटामिन ए की कमी से इनमें से कौन सा रोग हो सकता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 20 पॉइंट है, ट्राइकोमोनल यौन संक्रमण इनमें से किस जीव के कारण होता है? ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसे पूछा है कि ट्राइकोमोनल यौन संक्रमण इनमें से किस जीव के कारण होता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 21 पॉइंट है, वुंड ड्रेसिंग इज डन बाय यूजिंग। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसे पूछा है कि वुंड ड्रेसिंग इज डन बाय यूजिंग। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, सर्जिकल एसेप्सिस। 22 पॉइंट है, पोलियो वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसे पूछा कि पोलियो वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 23 पॉइंट है, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज इन। ए है मलेरिया, बी है फाइलेरिया, सी है डेंगू एंड डी है टाइफाइड। प्लेटलेट काउंट डिक्रीज इन। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है डेंगू। 24 पॉइंट है, हाइड्रोफोबिया के लक्षण किस विकार से पीड़ित रोगी में देखे जाते हैं? हाइड्रोफोबिया इज अ साइन ऑब्जर्व इन अ पेशेंट विथ। ए है आंट बाइट, बी है डॉग बाइट, सी है स्नैक बाइट एंड डी है मॉस्किटो बाइट। इसे पूछा कि हाइड्रोफोबिया के लक्षण किस विकार से पीड़ित रोगी में देखे जाते हैं? इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, डॉग बाइट। 25 पॉइंट है, टाइफॉइड फीवर इज। ए है बैक्टीरियल डिजीज, बी है स्किन डिजीज, सी है पैरासाइटिक डिजीज एंड डी है वायरल डिजीज। टाइफॉइड फीवर इज। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है, बैक्टीरियल डिजीज। 6 पॉइंट है, पर्नीशियस एनीमिया इज मेनली ड्यू टू लैक ऑफ। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। 27 पॉइंट है, स्मॉल फॉर डेट बेबीज आर प्रिवेंट बाय। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसे पूछा है कि स्मॉल फॉर डेट बेबीज आर प्रिवेंट बाय। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, एंटीनेटल केयर। 28 पॉइंट है, भारत में एड्स की सर्वप्रथम पहचान कब हुई? एड्स वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन इंडिया इन द ईयर्स। भारत में एड्स की सर्वप्रथम पहचान कब हुई? ए है 1985, बी है 1981, सी है 1986 एंड डी है 1991।
इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है 1986। 29 पॉइंट है, नर्सिंग में सबसे उचित प्रकार की लीडरशिप होती है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ लीडरशिप इन नर्सिंग इज। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसे पूछा है कि नर्सिंग में सबसे उचित प्रकार की लीडरशिप होती है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 30 पॉइंट है, भारतीय नर्सिंग परिषद के अनुसार एक आईसीयू में नर्स मरीज का अनुपात होना चाहिए कितना? एज पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल द नर्स पेशेंट रेशियो इन एन आईसीयू शुड बी। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इससे पूछा है कि भारतीय नर्सिंग परिषद के अनुसार एक आईसीयू में नर्स मरीज का अनुपात होना चाहिए। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 31 पॉइंट है, मानसिक रोगियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली रिटार्डेड सिचुएटेड इन। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसे पूछा है कि मानसिक रोगियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। ए है मुंबई, बी है पुणे, सी है दिल्ली, डी है हैदराबाद। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है हैदराबाद। 32 पॉइंट है, किस निकाय ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया है? विच बॉडी हैज रिप्लेस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया? फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इससे पूछा है किस निकाय ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया है? इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है नेशनल मेडिकल कमीशन। 33 पॉइंट है, बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? चाइल्ड लेबर एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर्स। ए है 1984, बी है 1988, सी है 1986 एंड डी है 1990। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है 1986। 34 पॉइंट है, असुरक्षित जल से फैलने वाली बीमारियां निम्नलिखित सभी हैं सिवाय कि द डिजीज दैट आर स्प्रेड थ्रू अनसेफ वाटर आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है स्मॉल पॉक्स। 35 पॉइंट है, मेथड यूज टू गिव हेलोपेरिडोल इंजेक्शन। हेलोपेरिडोल इंजेक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है जे टैग मेथड। 36 पॉइंट है, अल्जाइमर रोग संबंधित है किससे? अल्जाइमर डिजीज इज एसोसिएटेड विथ। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 37 पॉइंट है, लिथियम का सबसे सामान्य दुष्प्रभाव है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम इज। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इससे पूछा है कि लिथियम का सबसे सामान्य दुष्प्रभाव है।
इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 38 पॉइंट है, मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव साइकेट्रिक कंडीशन इज। फ्रेंड्स से पढ़े और इसका आंसर बताएं। मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव साइकेट्रिक कंडीशन इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, डिप्रेशन। 39 पॉइंट है, रिकेट्स से पीड़ित बच्चे को निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लवण लेना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स शुड बी टेकन बाय अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स? ए है कैल्शियम, बी है पोटेशियम, सी है आयरन एंड डी है सोडियम। रिकेट से पीड़ित बच्चे को निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लवण लेना चाहिए? इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है कैल्शियम। 40 पॉइंट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मिल्क टीथ? ए है 20, बी है 30, सी है 32 एंड डी है 28। व्हाट इज द नंबर ऑफ मिल्क टीथ? इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है 20। फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन दिए थे 1 से 40 तक। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।